अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। है ये गुड मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है, ये तो आफ्टरनून है। आप सबको पता है बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं, रूटीन इनकी बड़ी डिस्टर्ब हुई है कि सोने बैठने के टाइम इनका बड़ा चेंज होता है। तो मेरी ये आदत बनी हुई कि आजकल मैं इनके उठने से पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ और जैसे ये उठते हैं ना फिर उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और आज मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी, बल्कि आजकल ना मैंने अपनी ये रूटीन बनाई है कि मैं ब्रेड खा रही हूँ। मुझे इतनी क्रेविंग होती है ब्रेड चाय और साथ में ना अंडे की। तो अंडे मैंने 2 बॉयल किए थे बेटे के लिए। वैसे वो खाता है कि, लेकिन पूरा दिन वो कुछ नहीं खाता। तो आजकल ना उसे अंडा बड़ा अच्छा लग रहा है। सफ़ेदी खा लेता है, अंदर से जर्दी नहीं खाता, लेकिन मैं कहती हूँ चलो कुछ ना कुछ तो खा ही ले, बेहतर है। क्योंकि आगे इसका भी एडमिशन करवाना है स्कूल में, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चा हर टाइम तो फीडर नहीं पी सकता और कुछ पेट में होगा तभी वो जाके पड़ेगा। तो आजकल मैं इसके लिए बड़ी परेशान हूँ कि बिल्कुल नहीं कुछ खाता पीता। खैर ये इसने एक अंडा खाया था, एक ही, दूसरा मैंने खाया था। उसके बाद मेरे पीपीआई हो गया। मेरे साथ मुझे ना अंडा सूट नहीं करता, कभी कभार करता है कभी नहीं। खैर उसके बाद फिर असर का टाइम था, बच्चों को लेके मैं छत पे आ गई। ये टाइम हमें हमेशा ना हम लोग छत पे आ जाते। पहले हम लोग बाहर चले जाते थे कहीं ना कहीं पार्क वगैरह में, लेकिन आजकल मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता बाहर जाने का। हवा ठंडी चल रही थी और ऊपर से माशाल्लाह क्लाउडी वेदर था। तो मैं बच्चों को लेके छत पे आके मैंने कहा ऐसा करती हूँ, जो कपड़े वॉश किए ना वो भी तार पे फैला देती हूँ और बाकी को जो ड्राई हैं वो ले आती हूँ। ये मैंने अभी तार पे डाले हैं। और यही आदत होती है, सुबह थोड़ी सी रूटीन ऐसी है ना कि लेट उठती हूँ ना, तो मैं तार पे ऐसे डाल आती हूँ कि फिर सुबह सुबह मेरी होती है तकरीबन 12-1 बजे। फिर उसके बाद घर के काम करो और इतना टाइम नहीं होता। ये थोड़े से कपड़े थे जो ड्राई थे, शॉपर में सारी बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई थी, जो उनके स्नैक्स वगैरह होते हैं ना वो मैं साथ ले आती हूँ, बार बार नीचे ना जाना पड़े। पानी की बोतल, स्नैक्स, मोबाइल का चार्जिंग भी आज लेके आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर लाइट ही नहीं थी। लाइट कनेक्शन था लेकिन उसका ना उन्होंने सप्लाई बंद की हुई है। और ये है नेक्स्ट डे ना मैंने सारी घर की क्लीनिंग वगैरह की। ये भी तकरीबन 3-4 बजे की वीडियो है। और आज मैंने ना ये रग वॉश किया, मैं बेडशीट भी मैंने वॉश की, मैट्रेस भी छत पे ही था। तो सारी चीज़ें मैं लेके आई। मैंने घर को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। गर्मियों में ये होता है ना कि ये मौसम सावन का ऐसा होता है कि हर चीज़ से स्मेल आती है। तो मैं ना टाइम टू टाइम धूप पे डालती रहती हूँ चीज़ें। तो आज मैंने ये छोटे वाला रग वॉश किया बच्चों का, जो है ये मेरी बेटी को बड़ा पसंद है। ये दादू के घर में था तो उधर से ले कहती ये यूनिकॉर्न का है, मुझे पसंद है, तो उन्होंने दे दिया। आज इतनी एक्सट्रीम गर्मी थी, रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मौसम ही ऐसा है कि बारिशें होती रहे तो ठीक, एक दिन बारिश ना हो तो बहुत गर्मी होती है। आज इतनी कुछ रात को गर्मी थी, नींद ही नहीं आ रही थी। और आज धूप भी बहुत तेज़ थी। मैं बार बार ना मोबाइल चेक कर रही थी कि अल्लाह जी कब बारिश होगी। बारिश एक्सपेक्टेड थी लेकिन हमारी साइड पे बारिश नहीं हुई, और आगे पीछे बारिश हुई है एरियाज़ में, लेकिन हमारी साइड पे बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो बहुत मौसम गर्म था आज। इसके अलावा मैं आपको अपना बच्चों का रूम दिखाती हूँ। आज मैंने बहुत बच्चों के रूम में मेहनत की कि सारी कारपेट झाड़ के मैंने साफ़ की, नीचे से सारी मोपिंग वगैरह की, मैट्रेस में छत पे छोड़ के आई, फिर छत से ले के आई। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे लिए काम था और इतने ज़्यादा कपड़े थे आज के छत पे मेरे ना चक्कर लगते ही रहे। कभी वॉश करके सुबह डाल के आई और फिर उसके बाद मैट्रेस लेके गई, और इस तरह करते करते पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। बच्चों के साथ टाइम का पता नहीं चलता और घर के इतने काम होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। ये ना सिर्फ कपड़े, ये फोल्डिंग वाले कपड़े हैं, बाकी जो इस्त्री वाले कपड़े हैं वो मैंने साइड पे कर दिए हैं। मैंने कहा चले थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और साथ साथ ना मैं बच्चों को ना मैंने टीवी लाउंज में टीवी सेट करके दिया। मैंने कहा आज अपना कमरा छोड़ो, क्योंकि ना हर टाइम एक ही फ़ैन लगा रहा है तो फिर उसकी हवा थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और ऊपर से आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। टीवी लाउंज हमारा ये है कि हर तरफ से ना हवा आती है, तो इस वजह से थोड़ी सी ना इस रूम में टीवी लाउंज में थोड़ा सा ठंडा होता है बाकी रूम्स की निस्बत। टीवी लाउंज माशाल्लाह बहुत ठंडा होता है। खैर 2 दिन बाद व्लॉग डाला है, इसके लिए माजरत। और हस्बैंड लेके आए थे ये नींबू, बहुत मज़े की थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। लीमू मेरे पास था नहीं, वरना मैं इसके ऊपर लीमू भी डालती हूँ। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चों ने तो नहीं खाई, लेकिन मैं इधर ना बैठे बैठे मैं ही ये खा गई थी। मेरे बच्चों को इस तरह स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। उन्हें मैंने एप्पल शेक बना के दिया। मैंने कहा आप ये पियो, और मैं तो अपने ना हेल्दी फूड खाती हूँ, मुझे ना ये चीज़ें बड़ी पसंद हैं। खैर पानी पिया, और मैं ना सुबह से लगी हुई थी, मैं कुछ इतनी थक चुकी थी कि इधर बैठे बैठे मैंने नींबू खाई, और मैं इधर कपड़ों के ऊपर कपड़े फोल्ड करने की नीयत से बैठी हुई इधर कपड़ों के ऊपर ही सो गई थी, क्यों बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आजकल ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि अब बंदे को रूटीन इतनी हेक्टिक होती है कि बंदा थक जाता है।
खैर इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई तोरी, और तोरी मैं ना बड़ी सिंपल वे में बनाती हूँ। हस्बैंड को पसंद भी इसी तरह ही है, और उन्होंने डॉक्टर ने भी उन्हें ऐसे सजेस्ट किया है। खैर तोरी बनी, लेकिन मैंने ना हल्की आंच पे बनाने के लिए रख दिया, बच्चों को फ्रेश किया, और मेरे इन लॉ से फ़ोन आ गया कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है। तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए उधर चले गए, क्योंकि हम सब की दावत उधर ही थी। तो मैंने कहा चले अब कटी हुई हैं तो ब्लैक हो जाएंगी, बेहतर ये कि इन्हें बना लेती हूँ, जब तक घर से निकलते टाइम तक ना बनती रहेंगी। हल्की आंच पे मैंने इन्हें रख दिया था, और उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए, बच्चों को रेडी किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों को फ्रेश वगैरह किया, खुद फ्रेश हुई, और फिर हम लोग उधर के लिए निकले। बड़ा सिंपल सा सादा सा आज का व्लॉग है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने बिल्कुल व्लॉग स्किप नहीं करना, मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर लाजमी करनी है। खैर जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मैं अपने घर को ना बिल्कुल टाइडी अप करके जाती हूँ। बर्तन वॉश किए थे तो वो भी मैंने सेट किए हैं। ये ऐसे ही मेरा किचन है, छोटा सा है, लेकिन मैं बड़े अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। मैंने ना तोरी किस तरह बनाती हूँ, बड़ा सिंपल तोरी और भिंडी में ऐसी बनाती हूँ। प्याज थोड़ा सा ना हल्के से सौते करने के बाद तोरी डाल दी, और उसे ना हल्की आंच पे दम पे रखने के बाद सिर्फ नमक डाला है और हल्की सी हल्दी डाली है, और इस तरह दम पे सब्ज़ी बड़े मज़े की बनती है। साथ साथ ना किचन को भी क्लीन कर रही थी कि पानी था, तो मैंने कहा मॉप कर लेती हूँ, बार बार वॉश नहीं मेरे से होता। अभी बर्तन वॉश किए थे ना, तो उस वजह से किचन छोटा है तो वो सारा पानी हो गया था, इस वजह से फिर मैंने मोपिंग के साथ मॉप किया कि पानी ड्रा हो जाए। मुझे ना जब मैं कहती हूँ ना मैं घर से निकलूँ और घर से वापस आऊँ, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि मुझे ना वो जब घर बंदा वापस आए तो थका होता है, बंदे से काम नहीं होता। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी घर से निकलूँ घर साफ़ सुथरा हो, मुझे घर आके काम ना करना पड़े। आप सब मुझसे कहते हैं आपका छोटा सा किचन है, आप चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। तो बस बंदे के ना वो सर पे पड़े तो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और बंदे को चीज़ें मैनेज करना भी आ जाती। मैं ना चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करती हूँ। ये घर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ना इस घर को छोड़ नहीं रहे, वरना किचन इधर है ही नहीं। छोटा सा स्टोर रूम है, उसी को मैंने किचन बनाया हुआ है। तो जो घर के ओनर है ना, उन्होंने हमें देने से पहले ये बोला था कि इस घर का किचन इस तरह का। मैंने कहा चलें है कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा, घर अच्छा है, साफ़ सुथरा है, रोड के पास है, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।